क्वेश्चन 8 दे रखा है आपको, फंक्शन आर से 4 से इन्फिनिटी तक, मीनिंग फंक्शन जो है रियल नंबर का है 4 से लेकर रियल नंबर 4 से लेकर इन्फिनिटी तक है। अच्छा, और कैसे रिप्रेजेंट होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। जी, और कहते हैं इसे करना क्या है? शो डैट एफ इज़ इन्वर्टिबल विद द इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ इस गिवन बाय √y-4 के, मतलब इसका इन्वर्स निकालना और इन्वर्स दिया हुआ है कि ये प्रूफ करो। पहले तो इन्वर्स इन्वर्टिबल कब होगा? जब 1 1 और 1 2 होगा। 1 1 के लिए करते हैं 4 1 1 लेट fx1 इक्वल टू fx2। fx1 क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। 4 से ये 4 कैंसिल। x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, और ये हो गया x1 इक्वल टू x2। ठीक है, 1 यानी कि फंक्शन इस 1 1। अब दूसरा आते हैं ऑन टू के लिए। लिखो 4 ऑन टू के लिए क्या होता है? जो भी आपका एफ एक्स है उसकी जगह वाई रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ से वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालो, y-4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू √y-4। ऑन टू भी आ गया, डेट इज़ एफ इज़ ऑन टू। उसके बाद दोनों आ गए, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव हो गया, और बाइजेक्टिव हो गया तो एफ इज़ इन्वर्टिबल। ठीक, एग्जिस्ट। अब एफ डैश एग्जिस्ट करने के लिए आप डायरेक्ट वो लिख दो जो उसने कहा है। जैसे उसने अब दे रखा था कि प्रूफ करना है एफ इनवर्स वाई इक्वल टू √y-1 बस 4, और यहाँ ब्रैकेट में 4y। आपने ये फाइंड कर दिया ना इनवर्स, तो इसीलिए ज़रूरत नहीं होगी दोबारा फाइंड करने की, और अगर चाहते हो तो कर देना यही चीज़ दोबारा। 9th क्वेश्चन दिया हुआ है एफ आर, मतलब कि फंक्शन है आर से -5 टू इन्फिनिटी तक, और उसको इसी तरह से डिनोट किया। देखो, आपके पास जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, आपने एक काम ज़रूर करना है, उसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर वाले पीस में बदल देना, कि मतलब एक पार्ट उसका स्क्वायर हो जाए और दूसरा सिंपल हो जाए। अब जैसे अगर इसे मैंने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर में बदलना है, तो सबसे पहले तो 9 से डिवाइड किया, या 9 से डिवाइड भी ना करूँ, इसे ऐसे कर देता हूँ 3x का स्क्वायर माइनस प्लस, अब ये देखो क्या हो जाएगा 2ab, 2a की जगह 3x और b की जगह 1, मतलब कि अब मैंने 1 खुद माना है। और हाँ जी, 9x का कर दिया था हमने 3x स्क्वायर, इसका कर दिया, देखो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मैं वो बनाने की इसको सोच रहा हूँ। इसको मैंने कर दिया 3x स्क्वायर, आप चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर दो। 3x स्क्वायर 6 को कर दिया 3x इंटू 2। अब देखो ये भी आ गया, 2 भी आ गया, तो जो बचा होगा वो क्या होगा 1, और साथ में मैंने कर दिया प्लस 1 का स्क्वायर और -5 ऐसे का ऐसे। अब मेरा फार्मूला बन गया, और इनसे मेरा फार्मूला क्या बनेगा? एक और चीज़, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो उसको माइनस भी करूँगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों करने ना। और इससे फार्मूला क्या बन गया? 3x प्लस 1 का स्क्वायर और -1 -5 -6। अब ये जो है मेरा फंक्शन बनकर तैयार हुआ है, कि जिससे मैंने अपना सम जो ऑपरेशन वगैरह लगाने हैं वो इस पे लगाने हैं।
हाँ जी, अब इस पे लगाओ 411 क्योंकि प्रूफ तो वही करना है। फर्स्ट fx1 इक्वल टू fx2 3x1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। ये प्लस माइनस का 6, ये माइनस का 6 आपस में कैंसिल, स्क्वायरिंग इक्वल आ गई। 3x1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग आपस में कैंसिल क्योंकि स्क्वायर है, दोनों तरफ आपस में इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1 प्लस 1 फिर कैंसिल, ये 3 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। हमने वही चीज़ करी, फंक्शन इक्वल रखे और हमारा x1 इक्वल टू x2 आ गया। फंक्शन इज f11, f इज़ 11। अब फिर 4 on 2 के लिए क्या किया, वही चीज़ y रखो इक्वल टू y इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6, 3x प्लस 1 का स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन गया, y प्लस 6 का अंडर रूट इक्वल टू 3x प्लस 1 इधर आके माइनस हो गया। मैं अभी 3x को इधर ले आता हूँ, y प्लस 6 और अलग से माइनस 1 और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y प्लस 6 माइनस 1/3। तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू और ओवरऑल निकल चुकी है तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई निकालते हुए। तो f इज़ on 2 बाइजेक्टिव हो गया, 1 भी आ गया, on 2 भी आ गया, तो f इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अगर अब एग्जिस्ट करता है और उसका इन्वर्स क्या है ये आप निकाल ही चुके हो पहले, तो आपने जस्ट इतना लिखना है डैट इम्प्लाइज f माइनस 1y इक्वल टू, यानी कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज y प्लस 6 माइनस 1/3 और उसने यही कहा था कि प्रूफ करना है। हाँ जी, 10th सम है, हमें दिया हुआ है f फंक्शन है x2y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल दे रखा है जैसे इसमें गिवन ही है तो वो क्या है 1 और on 2 तो है। शो डैट f हैज़ यूनिक इन्वर्स, कि उसका जो इन्वर्स है सिर्फ एक ही होगा। देखो यहाँ से जब आप इसका सोल्यूशन शुरू करोगे सबसे पहले तो आपने यही लिखना है f x से y इज़ invertible, that is f is 1 and on 2 कि 1 और on 2 है। अब आपने अगर 1 है then let h1 and h2 be 2 inverse। फॉर f मैंने ये मान लिया कि h1 और h2 उसके 2 इन्वर्स हैं। चलो करो फिर, f ऑफ h1y इक्वल टू किसके होगा ये f ऑफ h1, मैं करने क्या लगा हूँ f ऑफ h1y और f ऑफ h2y ये दोनों फाइंड करूँगा और दोनों के दोनों क्या रख दूँगा, इक्वल रख दूँगा। इक्वल रखने पे h1 और h2 क्या निकल आएंगे, इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि इन्वर्स तो एक ही होना है ना i के इक्वल, क्योंकि दोनों का i आएगा और वो। हाँ जी, आगे इसका मीनिंग होगा f ब्रैकेट में h1y जो कि क्या हो जाएगा y, क्योंकि इन्वर्स है ये तो इन्वर्स में तो y आ जाना है, या फिर i y कह लो कि इन्वर्स ऑफ y फंक्शन। ये होगा h ऑफ 2y, ये भी बाद में y बनेगा
आई वाई, क्योंकि H2 भी इन्वर्स था। अगर ये दोनों इन्वर्स हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल आई है तो डेट्स मीन ये भी क्या आ जाएंगे आपस में, एफ ऑफ H1y इक्वल टू एफ ऑफ H2y। और जब H1 फंक्शन के H1 H2y इक्वल आ गए हैं तो ये क्या हो जाएगा, H1 मतलब फंक्शन हट गया, ये भी इक्वल, क्योंकि 1 1 तो था ही। अगर फंक्शन इक्वल है तो ये भी अंदर वाला भी इक्वल होगा। ये ड्यू टू 1 1 हुआ है, फंक्शन इक्वल है तो वो x1 और x2 भी इक्वल होते हैं, और ये इक्वल आ गया तो H1 इक्वल टू H2। 10। अब H1 और H2 इक्वल आ गए हैं, वो क्या दिखाता है कि इन्वर्स जो है यूनिक है, इन्वर्स इज यूनिक।